पता है कि मैंने इस तरह का स्टेप मारना है, भाई वो स्टेप दिखाते हुए जब आप बिल्कुल इस तरह से समझ लें कि नींद भरना हालत में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रिब्यूट बहुत ही अहम शख्सियात के लिए पेश किया जाता था, या फिर शोहदा के लिए, या फिर जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ हो, या पाकिस्तान दुनिया भर में कहीं भी उसके लिए ट्रिब्यूट पेश किया जाता था। लेकिन चंद सालों से अजीबोगरीब हरकतें होने लग गई हैं। पाकिस्तान में अब फैशन के लिए भी ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। हम टीवी की ऑनर सुल्ताना सदीकी साहिबा ने 2010 में फैशन को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक शो लॉन्च किया जिसका नाम था हम ब्राइडल कुचोर वीक। इसको आसान अल्फाज में BCW भी कहा जाता है। अब ये इवेंट साल में 2 बार मुनक्किद होता है, लेकिन इस इवेंट को लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी और कहा यह जा रहा था कि इस इवेंट में बड़े बड़े मॉडल्स, बड़े बड़े स्टार्स और उसके साथ साथ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया जाएगा। अब एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग इन्फ्लुएंसर्स पर बड़ी तनकीद करते हैं और कहते हैं कि पता नहीं कौन से लोग हैं जो इनको इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, इनके सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, पैसा सब कुछ देखकर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ वो ये बात भी जानते हैं कि इनके बगैर हाइप भी नहीं बनती। अब लोगों ने तनकीद की कि एक तरफ आप लोग तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ आप इनको अपने साथ भी बिठाते। खैर, उसके साथ साथ एक और हमारी टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर जो बहुत ज्यादा मशहूर हुई, अलीना आमिर को तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने वीडियो बनाई थी सरसराहट थरथराहट, और उसके बाद उनको फेम मिल गया था और फेम के बाद उनको बहुत सारे टीवी शोज में बुलाना शुरू किया। तब लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की शोज वालों पर भी कि आपके पास यही टैलेंट रह गया कि भाई इसको प्रमोट करना है, इसको हमने फॉलो करना है। खैर, वो जब इस शो का हिस्सा बनी तो उन पर भी बहुत ज्यादा तनकीद की गई, उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, क्योंकि डिजाइनर जब हीरा मानी को पकड़कर आगे ले जा रहे थे तो अलीना सबको आगे पीछे साइड पर करके खुद को आगे लेकर आना चाह रही थी। खैर, जब लोगों ने अलीना आमिर को इस तरह की हरकतें करते हुए देखा तो उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया और उनकी वो वीडियोस भी लगाई जिसमें उन्होंने एक ऐसा लिबास पहना हुआ था, ब्लैक लिबास था, और लोगों की नजर में यूं लग रहा था कि इन्होंने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ। बहुत ज्यादा तनकीद की और लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों को हम स्टार मानते हैं। खैर, अलीना आमिर पर तो आप लोग बिला वजह इतनी तनकीद कर रहे थे। असल तनकीद बनती थी सिंगर सहर गुल पर, जब वो डिजाइनर शुएब इस्माइल को पीछे करके खुद को आगे लाना चाह रही थी। तब शुएब इस्माइल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि बीबी तू किधर, भाई मेरा शो है, मुझे आगे आना है, तुम मुझे भी हटाकर आगे लेकर आना चाहती हो। अब जाहिर है इस तरह का जब भी मौका होता है सब चाहते हैं कि मैं सबके सामने आऊं, मैं पीछे क्यों रह जाऊं, क्योंकि जाहिर है जब मुझे यहां बुलाया है तो किसी वजह से। लेकिन इन्हीं चीजों को देखकर लोगों ने इन पर बड़ी तनकीद की कि भाई इतने बड़े स्टार भी बनते हैं और खुद को एकदम आगे लाने की कोशिश भी करते रहते हैं। और इसके साथ साथ नईमा भट्ट, कभी मैं कभी तुम की रुबाब, वो भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी। लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है इनके एक्सप्रेशन देखकर कि इनको जबरदस्ती कोई लेकर आया, और वो ये एक्सप्रेशन दे रही है कि भाई मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, मैंने कितने फसा देता जाए। और वहां पर मौजूद बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी लग रही थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि इनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अब लोगों ने कहा कि जहां कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत थी वहां तो ये ठुस कर गई हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि नईमा भट्ट का हो सकता है किसी के साथ सेट पर फड्डा हुआ हो, क्योंकि जैसे ही ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम खत्म हुआ था और उन्होंने इंटरव्यू दिया था और कहा था कि हानिया आमिर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो सबके सामने बहुत अच्छी बनती है लेकिन सेट पर गुरूर से भरी हुई रहती है। हो सकता है कि ऐसी कोई बात वहां भी हुई और उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा ऐसे शो बड़े देखे रहने। और ये बात भी आप सभी जानते हैं कि शोएब मलिक और सना जावेद जहां भी इकट्ठे नजर आते हैं वहीं लोगों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि शोएब मलिक को अलग से ताने मिलते हैं और सना जावेद को अलग से ताने मिलते हैं। आप सभी जानते हैं कि क्यों मिलते हैं। इनको देखकर लोगों ने कहा कि भाई फैशन वीक में इनका क्या काम है। भाई फैशन वीक क्या, शोएब मलिक और सना जावेद तो खैर एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, लेकिन शोएब मलिक भी अब आपको पता है इंडस्ट्री का हिस्सा है पक्के। हाँ जी। लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो तनकीद हुई वो जन्नत मिर्जा पर हुई। जन्नत मिर्जा के लिबास को देखकर लोगों ने कहा कि बहुत ही बेहुदा लिबास है, बहुत वल्गर लिबास है। इनके लिबास को देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आया और लोगों को लगा कि यार ये कैसा फैशन वीक है पाकिस्तान में जहां पर इस तरह के लिबास भी पहने जाते हैं। क्योंकि इसके साथ साथ वहां पर एक हमारी क्लासिकल डांसर थी जिनका नाम है फातिमा अमजद, जिन्होंने पिछले दिनों मैं मंटू नहीं हूं उसमें भी काम किया था। उन्होंने जब क्लासिकल डांस शुरू किया और गोल गोल घूमना शुरू किया, जब फ्रॉक ऊपर हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई नीचे तो कुछ पहन लेना चाहिए था। इवन के उस क्लिप को देखकर लोगों ने यह भी लिखा कि भाई नीचे चड्डी तो पहन लेते। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई उन्होंने कुछ नहीं पहना था या इसको वैसे ही लोगों ने कोई एडिट करके या फिर अपने पास से कोई फिल्टर्स लगा के कुछ करके ऐसा दिखाया है। लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा पाकिस्तानी मुआशरे में दिखाया जाने वाला फैशन वीक था। ये क्या था कि भाई
कोई डांसर, क्लासिकल डांसर ऐसे गोल घूमती हैं और नीचे कुछ नहीं पहनती और उनको पता है कि मैंने इस तरह का स्टेप मारना है, भाई वो स्टेप दिखाते हुए जब आप बिल्कुल इस तरह से समझ लें कि नीम भरना हालत में, ये तो मैं नीम भरना भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप फुल एक्सपोज हो जाते हैं, तब तो आपको एहसास होना चाहिए कि भाई मैं कहाँ पर और किस जगह पर परफॉर्मेंस दे रही हूँ। उसके साथ साथ लोगों ने सबा कमर का एक वीडियो क्लिप देखा, उसको भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। वो फूल उठा रही थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबा कमर की ये अच्छी बात थी कि जब वो नीचे झुक रही थी तो उन्होंने अपने गले पर हाथ रखा कि भाई कोई कैमरामैन मुझे कहीं से कैप्चर ना कर ले। उन्होंने इस बात का एहसास किया, लेकिन लोगों ने उस वीडियो को भी उठाया और व्यू इस तरह से दिखाया कि भाई जब आपको इतनी शर्म आती है और आपको लगता है कि मेरा जिस्म कोई देख लेगा तो आपको गला भी छोटा पहनना चाहिए। भाई मैं ये समझता हूँ कि ये तो उन्होंने एहसास किया, वरना आपको पता है हमारे स्टेज ड्रामों में तो खुलेआम दिखाया जाता है और वो खुद इस तरह के एक्सप्रेशन और इस तरह के पॉज बनाती हैं कि उनके बॉडी का एक एक हिस्सा नजर आए। खैर, ये जो फैशन वीक था, ये जो ट्रिब्यूट था, इसको देख कर ना मुझे यूँ लगता है कि बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान में अब ऐसे प्रोग्राम होने लगे हैं, जिस तरह लाजवाल इश्क आयशा उमर का जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा लोग शौक से भी देख रहे हैं और लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। भाई वो लोग जो डेटिंग और इस तरह की वल्गैरिटी वाली चीज़ें देखते हैं उनको लगता है कि बड़ा मज़ेदार है। और इसी तरह से आप लोगों ने देखा था फवाद खान का बरज़ख, जब वो कर आए, हालांकि पढ़े लिखे समझदार हैं, और सानिया उनके साथ एक एक्ट्रेस और भी थी, क्या नाम था उनका, सॉरी यार, वो भी थी। उनको लगता था कि मैंने बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट कर लिया है, लेकिन वो प्रोजेक्ट दुनिया में शायद लोगों को पसंद आया हो लेकिन पाकिस्तानियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसमें LGBT को प्रमोट किया जा रहा था। इसी तरह से लास्ट टाइम हमारे ड्रामों में जो रोमांटिक सीन थे सबा कमर ने किए, सबको लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा वल्गर है। जैसे आपने ड्रामा सीरियल शेर या मन मस्त मलंग में देखा कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा क्लोज सीन्स दिखाए गए, बहुत ज़्यादा ऐसे सीन्स जिन्हें देखने के बाद लगता था कि हुण कुछ होने वाला है, और मुझे लगता है होने वाला ही है। मतलब चंद सालों बाद आप देखेंगे कि हम बस बच्चों की आंखों पे हाथ ही रख रहे होंगे, टीवी के सामने बैठे हुए, कहेंगे ना वेखो भाई ना होने है, काम बहुत आगे बढ़ गया है। तो ऐसे जितने भी फैशन वीक्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि होने चाहिए और इस तरह से ये सब कुछ आम होता रहे तो ठीक है। अलीना पर बात की, मैंने आपको बताया अलीना का लास्ट टाइम एक किसी इवेंट पर ऐसा लिबास था, ब्लैक कलर का ड्रेस था, और फिर वो आमतौर पर भी ऐसे ड्रेसेस पहनती हैं जिसमें उनकी टांगें नज़र आ रही होती हैं, बॉडी नज़र आ रही होती है, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही होती हैं। लोगों को लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये समझते हैं कि यार इन्हीं लड़कियों को हमारी फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं यानी कि बच्चियाँ हैं वो फॉलो करती हैं, और उनको आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि भाई ये सब कुछ आम बात है। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।